साथियों, जय हिंद, राम राम, श्री अकाल, आदाब। साथियों, कई दिन तक ज्यादा हो रहा है और 2 दिन तक तो सूर्य महाराज ने दर्शन नहीं दिए। बल्कि आज सवेरा तो मैं तकरीबन 3 बजे उठ जाया करूँ। उस टाइम थोड़ी ही बूंद भी आई थी, लेकिन ये भी घोटिया खड़ा। उसके बाद में कोई बूंद नहीं आई है, खाली बादल बादल है। सर्दी ज्यादा हो रही है। साथियों, आज मैं अपने हमारी मातृ शक्ति, हमारी पूजनीय नारी शक्ति के जो 2 रूप होया करे हैं उसका बारे में बताऊंगा। वह मातृ शक्ति वो है जो बसा घर न उजाड़ दे, एक वो है जो बसा दे। तो आज मैं अपने बताऊंगा एक खुशहाल परिवार कैसे एक निकम्मी मारी बाण बेटी ने उजाड़ कर 12 बाट कर दिया। साथियों, बात कई साल की होली, जब तक ये फोन फान नहीं थे और मेरा गांव ते 10 किलोमीटर पड़े है गांव। उस गांव का एक आदमी का बड़ा वो शरीफ आदमी था, संस्कारी, नेक, कमाऊ आदमी। अपना काम तब मतलब और कोई और उसमें नहीं किसी किस्म का। उसका एक इस किस्म की निकम्मी औरत आ गई। वो बेचारा पूरा दिन धंधा करे, घर आवे, आदि वानवा घर पावे नहीं, डांगर उसके भूखे पावे, टेम पर रोटी नहीं मिला उसने। और इससे कारण वो भैया तो न्यारा हो गया था, क्योंकि उसने काम का हाथ नहीं लाया। और वो दूसरे लागे कहने, वो 4 भाई थे, भाई हम तो न्यारे हो गए लेकिन उसने तो समझ गया अगर भाई तेरे कारण न्यारे हुए। उन्हें बोला, भाई मैं न्यारा हो जाऊं, तुम तीनों में रहे रहो, कुछ दिन और काटोगे तुम, थारा ठीक बढ़िया सुख चल रहा है। वो छोटा था तो वो न्यारा भी हो गया बेचारा। चलता रहा, लड़का हो गया, स्कूल में जाने लग गया। उसने वो समझावे, लेकिन वह औरत बिल्कुल नहीं माने। उसकी कति बुद्धि भ्रष्ट हो रही। गांव की लोग आई बाजार में जा कि जाओ है बाजार में मैं भी चलूंगी, कि जाओ सत्संग में मैं भी चलूंगी, कि जाओ मेले में मैं भी चलूंगी। बोले उनकी साथ नहीं देखा नहीं, तू घर अकेली लोग आई, वो खेत में जा रहे, तेरे कौन डांगरान संभालेगा, कौन पानी पियाओगा। ये बेचारे भूखे थे साए, शांत ही हुआ होगा, इतने केरा होगा इनका कि उनका के मुंह में जबान थी। अगर रुक के मार के कह दे वहां भूखे यहाँ आमते साए हैं। लेकिन उस औरत ने इससे कोई मतलब नहीं। वह समझाई, उन भैया ने भी समझाई, अड़ोसी पड़ोसिया ने भी समझाई, उसका बाबू भी बुला लिया, लेकिन उसका बाबू भी नहीं बोला अगर मैं मजबूर हूं, मेरी नहीं मानने गया। अपनी ने भगत जी सी भी से। तो साथियों, उड़ा मैं 1-2 बार पहले जा रहा था उस गांव में, तो 2-4 आने आगे कह दिए अगर राजपाल दौर चले जा गद्दी घेड़ी वाले दौरे वो कि मैं इन्हें समझा दे या मान ले, तो वो ठीक ढंग तब समझा कर बेटिया ने भी, बेटे बेटिया ने भी, बड्डा ने भी, भाई भैया ने भी। और वह तकरीबन उनको समझ सी आ जाए कि इसमें समझ आ जा। तो साथियों, मेरे पास आ गया, गर्मी आ गई दिन, मैं रोटी खा के दरवाजा में लौट रहा था। आया रामा किसनी हुई, मैं कहा भाई कौन सा गांव रहे, फलाने गांव। साथियों, आए बात फिर है कई कुछ आदमी ने आप गांव बताया करो, मैं गांव नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें किसी की निजी जिंदगी पर टेक जा है और वो गलत होया करे। मैं किसी की निजी जिंदगी ने सबके सामने नहीं बता सकता। और भाई ये कई भाई कह दे प्रधान जी वीडियो लंबी बना दो हो, भाई ये लंबी नहीं बन जाए अगर पूरा उसका आखिर तक नहीं बताया जा
उसका भाई के निचोड़ लेकड़िया के रिजल्ट आया तो भी उस बात में कोई स्वाद नहीं आता, इसलिए थोड़ी लंबी भी बन जाए कदी भी। तो साथियों मगा भाई आजा बैठ जा, मगर रोटी आ टेम है भाई, गर्मी आगे दिन है। बोला ना प्रधान जी रोटी खा कर चल जाता, मगा चाह पी ले, बोला चाह मैं पिया नहीं करता। मगा भाई मारा राबड़ी बना रहे हैं, राबड़ी बोले राबड़ी पी लूंगा। वो मैंने राबड़ी मंगा दी, का ताई कह कर राबड़ी पी ली। मगा भाई सुना, वो लग गया मेरा अगे बताने, बोला प्रधान जी न्यू बात से मैं अपना घर जानू, खेत जानू, धंधा करना जानू, और मेरा बीरबानी इतनी कुपट आ गई कि मेरा जीना आराम कर रखा है। मेरे भैया तब बिगड़वा दी, कुणपो तब बिगड़वा दी, अरे छोरा गाभरू होने लग रहा, लेकिन वह कोई सुधार नहीं कर। मगा भाई फिर मेरी वह के मान लेगी। बोला ना, एक मेरी भाभी लागा उसने भी बताई थी, बोले एक वो पहले आया था और इन फलाना का करवा गया था, सासू बहू आ गई, फिर पार पड़ गई, उनका घर बस गया। वो शराब पीने लग गया था छोरा, छोरा भी शराब छोड़ गया। ले वो मैं ठीक से मेरा समझाए तो मानने की, तो मैं अपना अपन भाई भाग्यशाली समझूंगा, एक भाई मेरे तो किसी का घर बस गया, चलो ठीक से मगा चल लांगे। तो साथियों हम चल, और वह का था घरा कम रखा करे, लेकिन वह घरा पा गई हमने उस टाइम। तो जाकर मुंह लग गया समझाने, मगा ये क्यों इसने बेचारा दुखी कर रही है। वह एक बता कड़वी ही बोली, फिर वह नरम पड़ गई। बोला ना ताऊ, मैं काम भी करूं, फलान भी करूं, धकड़ भी करूं। रास्ते में हमने 2 एक आदमी और फेट गए थे, हम जान लाग रहे थे प्रधान जी के ऊपर मगर न्यूज भाई की। बोले हाँ भाई की साथ घनी ने कमी लगाई आ रही है, देख लियो मान जा तो, और यो भाई शरीफ सर कमाऊ है। तो मैं उसने लग गया समझान, मगाए बेटी मान ले, ए मेरी लाडो मान ले। वह बोली बोला ठीक सताऊ, मैं आगे नहीं करूंगी। मगर बेटी बात सुन ले लाडो, बेटी ये मान्या करा छोटी बड़ुया ने, उस टाइम तो मैं ताऊ वाली उम्र नहीं होली थी, जेठ का नाता तो वह मैंने ताऊ कह थी। तो हम अपनी बड़ुया बेटिया ने भी, बड़ुया ने बेटी का दर्जा दिया करा, हर बेटी की नीयत तो उसको देखना चाहिए। वह मैंने समझाई, मगर लाडो बात सुन ले, अगर तना अपना सुधार नहीं करे ना तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, तू जो ये धक्के खंदी आंडे है ना, कदे किसी का घरा, कदे किसी का घरा, कदे मेले में, कदे सत्संग में, कदे क्या में, ये ऊपर वाला तेरे कर्मान देखने लग रहा है। तू 2 जो के और 2 रोटी के लिए घर घर घूमेगी, आज जो तू इसकी कमाई ने खराब कर दिया अंडा है, मेहनत की कमाई ने। बोलिया वो बोली बोलिया ना ठीक से ताऊ मैं सुधार कर लूंगी। तो साथियों मेरा तो समझाने का फर्ज था, समझा कर मैं आ गया, पेटा है भरया। लेकिन इस किस्म का आदमी का चाहे मर्द और चाहे औरत, तो उसमें सुधार नहीं हुआ करता है। फिर उसने सोची अग भैया तो बाबू बेटा ना ध्यान भूखे रखा है, वो छोरा भी +2 करके ना अपना खेत में काम करवाने लग गया। अग बाबू आज ध्यान तू भूखा रहे है, मैं कम से कम तेरी रोटी ते ले आऊंगा, भूखा तो ना रहेगा, और इन खुदा में काम भी चल जाएगा। मेरा 10-12 किले थे उनके, वो गाभरू हो गया। उसने सोची बा छोरे ने ब्याह ले, इस बदकार में तो सुधार को नहीं हुआ, कम से कम धंधा करा, सब बदन बाबू बेटा टेम पर रोटी तो खा लेंगे। उन्हें जकर कर बैठे उधर है, अकबर ने छोरा ने ब्याह की सोच रहा, उसमें सुधार नहीं हो रहा। एक भाई ने कर जकर एक बार ठीक से मैं बुलाऊंगा, मेरा रिश्तेदार मतलब रिश्तेदारी पड़ा है, और वो बहुत ज्यादा भाई को सुपत्ता है, संस्कारी खानदान का छोरा हो। तो वो उसने बुला लिया, उसका काम निगाम आ गया, सारा सौदा निगाम आ गया। उस बेचौलों ने भी बेरा 1000 का जिक्र कर दिया, तो कति कोई भी हानि भरा छोरा ने ब्याह की।
उसका उन्हें जिक्र नहीं करया। अकबर ने कमी है का अच्छी है, उन्हें खानदान संस्कार बुझे बता दिए। बैल है छोरा ने बहू आनी जानी होगी, लेकिन उसने अपना अपन सुधार नहीं करया। बहू के साथ झगड़ा करने लग गई। वह बहू उसने राजी बोले, कभी उल्टा जवाब नहीं दे और धंधा करे, फिर भी उसने वह नहीं सवाई। उनका झगड़न देख कर और जो छोरा का बाबू था वो टेंशन में रहने लग गया। एक दिन बताऊं तो इसका बेचारा का कि मैं हार्ट फेल होया या और कुछ होया, वो तो खेत में ही मरिया पाया। पता लग गया, लियाकर ने दाग दे दिया। अपने वैदिक धर्म के अनुसार सारे वो क्रियाक्रम कर दिए। फिर लग गए अपने काम धंधा करने। वीर मर्द दोनों धंधा करें खेत में, घर क्या नहीं आता पावे। बखत जा वह कह दिया, एक बार ये दूध दाता धर दिए, मन्ना हरा भी ला दिया है, इसमें गेर का ताता धर दिए, गर्मी का टेम है, कदे खराब हो जाए। तो कई बार तो वो उस महंगारी गेर के भी दूध न नहीं धरे, वो दूध खराब हो जाए। गर्मिया में कितनी मेहनत दूध बनाया है, लेकिन उसमें घर में उसका मोह है नहीं। सांझ के काम कर काम बेचारे दोनों जने कोई काम नहीं करे पावे, डंगर भी भूखे पावे, वहां के बेचारे उन्हें पानी पात पावे, सन्नी सोटी करें, उनका पेट भर के फिर उनका दूध काट। चलता रहा, 2 छोरे हो गए उसके, लेकिन उसमें सुधार नहीं होया। उसके लक्षण देख के वह बहू भी फिर उन्हें उल्टी बोलने लग गई, क्योंकि कच्चा ही बर्दाश्त करे, सारा दिन धंधा पीटना और फिर उसके ताने कचोद, अच्छी बूंदी बोलना, भूखा घर की फलान तेरा बाप ने के दे दिया, जो ये लोग आई ओलाने दिया करें वो लाने, जबकि वह नंगर उसने उसका बाप नहीं घरा पड़ने दे, उसका भाई नहीं घरा पड़ने दे, सब कम छक रहा उससे। और उस बहू ने जो इतनी बेचारी कमाऊ और संस्कारी, उसने वह भूखा घर की नंगा घर की बताओ। उनका झगड़ा बढ़ने लग गया। वो छोरा भी बेचारा और बड़का का बताओ भाई मारा तो नहीं हो रहा, थाना बन रहा, घर नहीं रह रहा। वो एक आधा बालक कह दे मेरे यार 2 घूट मार ले, आ जाएगी नींद, क्यों टेंशन में रहे है। वो आहिस्ता आहिस्ता शराब का लग गया, सच ज्यादा पीने लग गया, काम भी मंदा पड़ गया। क्योंकि जो पहले धंधा करया करते वीर मर्दो नशम हो पाचा इतना धंधा कित करा था, दियानो नशम पड़ा रहे, टेम पे बजाई हो ना, पानी आओ ना, और कुछ ना, घर में नुकसान होने लग गया। वो भी एक दिन उसने सोची कि भाई तू कमजोर हो गया, नशे में बढ़ गया है, अगर तेरी गेल कुछ अनहोनी तो या तेरी माँ इन तेरे भड़का का भी जीना आराम कर देगी। उसने नंबरदार ले जाकर, गवाह ले जाकर, और वो अपनी जमीन अपने दोनों छोरिया का नाम करवा दी। कम तक कम इससे फंडा छूट जाएगा। और यो लिखवा दिया कि भाई इतने ये बालिक होंगे, इतने मेरा घरवाली इनकी वारिस रहेगी, बालिक होने के बाद में इस जमीन के ये मालिक हो जाएंगे। तो साथियों एक दिन उस बेचारे के साथ भी विवाह बनी। उसका भी पता लग गया खेत में, पता ना वो ज्यादा शराब पी गया या बस दुख में कुछ उसमें मिला के पी गया, गर्मी का टाइम था, हो सका है भाई ज्यादा शराब में भी मर गया। कौन डॉक्टरी कराओ था पता लग गया, लियाकर ने उसको परिवार वाले ने दाग दे दिया। साथियों हमारा गांव देहात में एक बात बढ़िया, आज तक एक सुख बढ़िया है, ब्याह शादी में भाईचारा रूस जाएगा, लेकिन किसी का मरगत हो जाएगी और कोई वैसा दुख आ जाएगा तो कौन बा उसमें जरूर जाएगा बिना बुलाया। ब्याह शादी में बुलाना तो भी बेशक मत जाओ। और मैं अपने भाइयों पे यह बात कहूं हूं, एक भाइयों काम करना भी चाहिए, क्योंकि दुख पता नहीं किस आदमी पर पड़ सके है। दुख में कदे अपना रोड़ा झगड़ा नहीं देखना चाहिए। लिया के दाग दे दिया, उसका भी वो है 13वीं होगी,
क्रियाक्रम हो गए, दोया न खागी बेसा डाण, जिन्हें पति परमेश्वर का आक रहे हैं, जिसकी सात फेरे लिए थे, 7 वचन भरे थे, उसने खागी। और बेटा जो दिल का टुकड़ा का आक रहे उसने खागी, लेकिन उसने अपना आपा में सुधार नहीं करया, रोला रख है। वो बाबू द्वारा फोन कर दिया, फोन हो गए थे फिर तो बाबू आ गया। बाबू ने कौन बाला ताई कही, अग भाई ये देवता की भी मेरे आगे जिंदगी बर्बाद करेगी, इसका के करूं मैंने करा बताओ। तो उसके भाई थे बोला मसा कोई इलाज नहीं, अपने देवता ने अपनी बेटी ने ले जा और इन पढ़ा लिखा ले, न इनकी भी जिंदगी बर्बाद करेगी। फिर भाई बोला मेरा उठ में उतना घर भाई मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मैं भी बहू बेटे वाला हूँ, ठीक से मेरे बहू बेटे ठीक से। लेकिन शादी होने के बाद में ननद भी नहीं तो भी नहीं कि मेहमान होया कर, बनते बनची भी 10-20 दिन प्यारे लग गया कर, फिर वो कड़वे भी लगेंगे। फिर एक और तीसरा आदमी बैठा था उड़ा, दूसरा पन्ना गाँव बोलिया बोलिया एक काम कर ले मुसाके, बोलिया तू इस जमीन ने इन ताई कहने दे दे, और इस अपनी बेटी का शहर में मकान बनवा दे, ये बालक उड़े पढ़ लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। या बेटी तरह कि मैं काम जानती होगी और छोटी मोटी नौकरी कर लेगी, उसका भी टाइम पास हो जाएगा, बालक भी पढ़ लेंगे। वह उसका समझ में आएगी। उसने उन भैया ताई दिए वो किले गण, अगर भाई मेरे देवते जब सैने होंगे तो ये उनके रुपये देकर न उल्टे दे देंगे, क्योंकि वो ठीक थे, वो संस्कारी थे, वो संस्कारी बाप दादा की खानदान की औलाद थी। उन्होंने देख और उस शहर एक बने अपना मकान ले लिया और उड़े रहने लग गए। और वो बेटी ने एक प्राइवेट नौकरी बताओ दे पकड़ ली, और वो छोरे स्कूल में जाने लग गए। लेकिन साथियों उस बदकार की के बरान मट्टी हुई, फिर उस दौरे एक ढूंढ रह गया, वो भी उसका खसम का उसका दसरा का ससुरा का बनाया और था, वो भी पुराना हो रहा था, जर्जर हो रहा है, कदे न कदे बरसात में पड़ेगा भीग जाएगा, वह दब भी सके, लेकिन इस किस्म वाली दबिया भी नहीं करती है, क्योंकि इसे परमात्मा भी डराया कर, भी वारी बुलाया करे। वो अंडा कर कर उसने कोई देख कर राजी नहीं, वो बुढ़ापा पिल्सन ला ले, विधवा पिल्सन ला ले, वह मिले है 60 पत्तिया में बढ़ रही, अंडन का डाला बढ़ रही थी, पार निकल रहा था, उसने भी तौलिया वो हो गया है। अंडे लोगों का ये दे दे 2 रोटियां टेम हो रहा है। फिर भी बारह समाज में ऐसा है, अगर लोगों ने दया आ जाए कि किसी ने कमी इसकी करनी, इसका कुत्ते ने भी तो गिरा करे हैं। तो वह लोग साथियों मेरी रोटी खाकर अपनी जिंदगी पूरी करने लग रही है, और वह बहू अपने बड़का ने पढ़ाने लग रही है। मैं परमात्मा पे दुआ करूं हूं उन बेटियां की जिंदगी लावे, वो पढ़ी लिख कर कामयाब हुआ, और वो अपनी जमीन ने अपने ताऊ और दौरे वापस लेकर और गांव में आकर फिर अपना घर बनाकर आबाद रहो, और उसके बाप दादा का खानदान का नाम चल है। तो मेरी लाडोबान बेटी हो, या बात मैंने थार ताई बताने का यो मतलब था, अपनी बहू ने अपनी शोक ना समझो, अपनी दुश्मन ना समझो, वो थारा बेटे की बहू है, वो बाज के नहीं आ रही, तुम ब्याह कर लियाओ हो, अपनी बाना ताइया ने भी ले हो, उन्हें जब देखने जाओ उन पर भी पास करवाओ हो, और फिर बाद में तुम उन्हें दुश्मन मान लो। उन्हें अपनी बेटी मानो, कोई काम नहीं करना, अंदर लखन लाओ, उन्हें काम सिखाओ, और वो फिर थारी बुढ़ापा में सेवा करेंगी, पोते पोती खिलाओगी, और भगवान तुमने लंबी उम्र देगा तो पड़पोती भी खिलाओगी, ना कि घर घर हांडना पड़ेगा, ना लोग गाल देंगे, ना पियर माना जाना बंद होगा। इसलिए मैं आशा करूं हूं मेरी लाडोबान बेटी मेरी बात न मानेंगी, और ये आजकल ये जो चल रहे हैं
ये सत्संग और ये डेरे पेरे हैं। मेरी लाडो बाण बेटियों ठीक से कदी बड़े घर जाया करो, ऐसा काम ना करो। अगुड़ो घर का काम ना छोड़ के न अब तो मुड़ा जा खड़ी रहो और थारे घर के भूखे रहो, थारे डांगर भूखे तैसा ये राम भाई, वो कोई धर्म नहीं हुआ करता है, वो पाप होया करे। जीव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अपने सासू ससुरा ही सेवा कर लो, अपना पति का कया मरे लो, अपने डांगर पशुओं का टेम पे पेट भर लो, उन्हें पानी पिया दो। परमात्मा उसका तुमने बदला फल देगा, ना कि जो ये बहुत से नंगड़ किस्म के हैं, सारे तो एक से नहीं कहता मैं, नंगड़ किस्म के हैं, उनका तुम ये अपना घर की कमाई देखा हो, उनके बालक विदेश में पड़े हैं, वो महंगी गाड़ियां में चल रहे हैं, उनके कई कई बंगले हैं सहरा गिल्या, और थारे बालक सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते तुम, और सरकारी स्कूलों का भी आज बुरा हाल हो रहा है, स्टाफ नहीं से, बिल्डिंग पढ़न हो रही है। तो इसलिए मेरी लाडो बाण बेटियों में आस करूं मेरी बात पर अमल करोगी और अपनी बहू ने अपनी बेटी मानोगी, उसने काम सिखा के और उसने सारे लक्षण लाओगी और बुढ़ापा में सुख पाओगी। तो साथियों कर दियो शेयर, क्योंकि बहुत झगड़े होने लग रहे हैं ये भी, वो जवानी में तो वो बहू ने दुखी कर ले हैं और फिर बुढ़ापा में वो रोए, इसलिए बड़ा अमल करियो, कर दियो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।